हाईवे बनाओ भाई, मजाक मत करो, मजाक मत करो, हाईवे बनाओ। क्या कर रहे हो आप लोग? बारिश भी नहीं हो रही, बारिश भी नहीं हो रही। भोपाल और जबलपुर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 45 अचानक से ढह गया है। पुल का एक हिस्सा 15 फीट नीचे धंस गया है, जो कि बहुत सामान्य सी बात है। समझ गए आप? सामान्य बात है। पुल का टूटना, सड़कों में गड्ढे होना, खराब सड़कें बनना, पुल या किसी सड़क को बनाने में भ्रष्टाचार करना अब हमारे देश में कोई बड़ा मुद्दा नहीं। ये बहुत सामान्य सी बात है, बहुत नॉर्मल है। लेकिन एक सड़क या पुल का ढह जाना कितने लोगों के काम पर, कितने लोगों की डिग्री पर, कितने लोगों की बातों पर, कितने लोगों की पढ़ाई पर सवाल खड़ा करता है, आज वो आपको बता पुल टूटना खबर नहीं है मेरे लिए। पुल बनाने वाले लोग ऐसा क्यों बनाते हैं कि टूट जाता है, ये खबर है। देखिए, रविवार की शाम थी, 5 बजे का समय था। जबलपुर से भोपाल वाले नेशनल हाईवे 45 पर गाड़ियां चल रही थी, लेकिन तभी शहपुरा के पास वाली रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बने ब्रिज का हिस्सा टूट गया। अभी 3 साल पहले ये हाईवे बना था और 2-4 करोड़ रुपया में नहीं बना था। पूरे 400 करोड़ रुपए इस हाईवे को बनाने में लगे थे। इंजीनियर्स ने 400 करोड़ में क्या कमाल किया है, ये आप देख ही रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, इस पुल का धंसना कोई बड़ी खबर नहीं है, बहुत छोटी खबर है। लेकिन ये पुल कैसे बनता है, इसके पीछे की क्या कहानी होता है, ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर है। जब कोई पुल या सड़क बनती है तो सिर्फ मिट्टी, लोहा, सीमेंट नहीं लगता। एक पूरा का पूरा सिस्टम उस सड़क को बनाता है, पूरा का पूरा सिस्टम बनाता है। पहले जरूरत के हिसाब से बजट तैयार होता है, फिर टेंडर जारी किया जाता है, फिर ठेकेदार टेंडर लेता है। जब सड़क या पुल बनने का काम शुरू होता है तो लोगों की जमीन अधिग्रहण की जाती है। जमीन की जो मार्केट वैल्यू है उससे 2 या 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाता है। 1 करोड़ की जमीन के 4 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। जब सड़क बन जाती है तो बड़े बड़े डिग्रीधारी इंजीनियर जो लाखों रुपए सैलरी लेते हैं, वो उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। बड़े बड़े सरकारी बाबू सूट बूट में सड़क को हरी झंडी देते हैं। और सुनिए, क्वालिटी चेक करने के लिए भी बीच बीच में आते हैं और ये क्वालिटी का सर्टिफिकेट भी देते हैं। हाँ भाई, जब सर्टिफिकेट देते हैं वो जमा होता है तब ठेकेदार को पैसा मिलता है। जब सड़क बन जाती है तो बड़े बड़े नेता या मंत्री उसका उद्घाटन करते हैं, फीता काटते हैं, और कुछ महीनों बाद सड़क क्या होती है, धंस जाती है। तो किसी सड़क का धंसना सिर्फ उस सड़क या पुल की गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि इस पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है जो मैंने आपको बताया। आज एक सड़क नहीं धंसी है, आज उस टेंडर जारी करने वाले अधिकारी की कुर्सी भी धंसी है, आज उस ठेकेदार का काम भी जमीन में धंस चुका है, आज उस इंजीनियर की डिग्री भी जमीन में धंस गई है, और उस नेता मंत्री की इज्जत भी धंस गई है जिसने इस सड़क का उद्घाटन किया। कैसे पूरा का पूरा सिस्टम जमीन में धंस चुका है, एक रिपोर्ट दिखाता हूं, आप खुद समझिए। कम हो गया सैपरा का।
बताइए 400 करोड़ में बना है, मतलब जो ठेकेदार इस सड़क को बना रहा है या तो वो अंधा है, जो इंजीनियर चेक कर रहा है या तो उसे नहीं दिखाई दिया, ये सब मिलकर हमको अंधा साबित करने में लगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सड़क पहली बार धंसी है। अभी दिसंबर के महीने में इसी पुल का दूसरा हिस्सा भी टूट गया था। पिछले 6 महीने से इस पुल की मरम्मत चल रही है और 6 महीने में करोड़ों रुपया लेकर ये सुधार किया गया है। 2 महीने पहले विस्तार न्यूज ने प्रशासन को सावधान किया था। 2 महीने पहले हमने बता दिया था कि भैया ध्यान दीजिए, नहीं तो ये सड़क किसी की जान ले लेगी। 2 महीने पुरानी रिपोर्ट भी दिखाऊंगा आपको, देखिए। के वक्त इसके इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं डिफॉल्ट था, क्योंकि बारिश का पानी इसके ऊपर स्थायी जमा रहा, निकलने की कोई जगह नहीं थी, जिसकी वजह से ये जो दीवार थी, इस दीवार में पानी आता रहा, रिसता रहा और ये कमजोर होती गई और इसकी जो मिट्टी थी, जो अंदरूनी मिट्टी थी, वो पूरी तरीके से धंस गई। ऐसी रॉडों के जरिए ये पूरी दीवार को यहाँ पर चिपका के रखा गया है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये बहुत ज्यादा रिस्की इस पुल का एक हिस्सा बना हुआ है, जहां से अभी भी यातायात लगातार जारी है। रोजाना भारी भरकम ट्रक इस पुल के ऊपर से गुजरते हैं, सैकड़ों हजारों गाड़ियां गुजरती हैं और उस गाड़ियों में किस तरीके से ये जो ब्रिज है उसको बचाकर रखा गया है। और ये वो रेल की पटरियां हैं जिसके नीचे से ट्रेन गुजरती है। इस पुल को बनाने वाली कंपनी का नाम है बांगड़ कंपनी। ये बांगड़ बिल्लत नहीं है। 2018 में कंपनी में काम शुरू किया था। पिछले 6 महीने से कंपनी सड़क का मेंटेनेंस कर रही है। ये पुल नेशनल हाईवे है, लेकिन इसका निर्माण एमपीआरडीसी ने कराया है। एमपीआरडीसी मतलब मध्य प्रदेश की वो सरकारी संस्था जो प्रदेश में सड़कें बनवाती हैं। इस पुल के नीचे रेलवे ट्रैक भी बिछा हुआ है। मतलब ये कि अगर ये पुल रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है और तभी वहाँ से कोई ट्रेन गुजर रही होगी, तो आप सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था। नेता और प्रशासनिक अधिकारियों का बयान भी सुना देता हूँ, सुनिए। थोड़ा सा सबको तकलीफ है, लेकिन नेचुरली वो मैनेज करेंगे। विल ज्वाइन। देखिए, पहली बार नहीं हुआ जब मध्य प्रदेश की कोई सड़क या पुल इस तरह से धंसी हो। पिछले कई महीनों से मध्य प्रदेश की सड़कों की बदनामी हो रही है। इन 4 तस्वीरों को देखिए। पिछले साल 11 जून को खबर आई कि भोपाल में 90 डिग्री का ब्रिज बना दिया गया और इस ब्रिज की वजह से पूरे देश में मध्य प्रदेश की बदनामी हुई। इसके बाद पिछले साल जुलाई के महीने में भोपाल के बीचों बीच सड़क धंस गई थी। MP नगर की सड़क में गड्ढा हो गया था। इसके बाद जुलाई के ही महीने में ग्वालियर की महल रोड 1 महीने में 16 बार धंस गई। अक्टूबर के महीने में भोपाल के बिलखिरिया के पास लगभग 100 मीटर की सड़क जमीन में समा गई। सीधे मुद्दे की बात यही है, जो ठेकेदार ये सड़क बना रहे हैं और जो इंजीनियर सड़क की गुणवत्ता चेक कर रहे हैं, उन दोनों को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए।